Hello friends, welcome to your channel Math with Noor. Today video is gonna be about decimal expansion of real number. So let's get start the video. डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स हमारे पास कितने टाइप की होती है? दो टाइप की, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे हमारे पास कोई एग्जाम्पल दिया होगा, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 2/5। हमें एग्जाम्पल है हमारे पास 2/5। जब हम इसको सोल्व करेंगे हम कैसे कहेंगे कि ये हमारे पास, हम वैसे तो हम देख के भी बता सकते हैं कि ये हमारे पास टर्मिनेटिंग होगी या नॉन टर्मिनेटिंग होगी, बट हम इसको जब सोल्व करेंगे 2/5 को, क्योंकि अब जाएगा नहीं है, 2 डिवाइड नहीं होगा 5 से, डेसिमल लगा के हम 0 लगाएंगे, 5 4 ज़ा 20। अब हमारे पास क्या रिमाइंडर क्या है? 0। जब हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाए तब हम कहेंगे कि हमारे पास जो एक्सपेंशन है वो कैसी है? टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है। डैट मीन्स जैसे हमने अब 2 को 5 से डिवाइड किया, हमारे रिमाइंडर हमारे पास 0 आया। जब हमारे पास रिमाइंडर 0 आएगा डैट मीन्स क्या होगी? हमारे पास टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन होगी। अब ले लेते हैं हम सेकंड टाइप की हमारी नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग जो है हमारी वो 2 पार्ट्स में इसको फर्दर डिवाइड किया गया है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात। ऐसे ही जब हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का एग्जाम्पल लेंगे, उसको सोल्व करेंगे, उस केस में हमारे पास क्या होगा? रिमाइंडर रिपीट करेगा आफ्टर सम स्टेप। यहाँ पर तो हमारा रिमाइंडर 0 आ गया था, बट ऐसे ही नॉन टर्मिनेटिंग का जब हम एग्जाम्पल लेंगे, उसको सोल्व करेंगे, हमारे पास क्या होगा? रिमाइंडर रिपीट करेगा कुछ स्टेप्स के बाद। और ये किस केस में होता है? रैशनल नंबर के केस में होता है। थर्ड है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इस केस में हमारे पास क्या होता है? जब हम कोई भी एग्जाम्पल इसको सोल्व करते हैं तब हमारे पास क्या आता है? रिमाइंडर ना तो रिपीट करता है ना ही 0 आता है। इस टाइप के एग्जाम्पल होते हैं। देखो यहाँ पर हमारा ना तो रिमाइंडर रिपीट करेगा, ठीक है, जब जैसे ये तो हमारा क्वोशिएंट है, बट इस केस में हमारा क्या होगा? ना तो रिमाइंडर रिपीट करेगा और ना ही वो 0 आएगा। और ये किस केस में रहते हैं? हमारे रैशनल इरैशनल के केस में रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात। अब रैशनल नंबर की अगर हम बात करें, रैशनल नंबर हमारे किस फॉर्म के रहते हैं, किस टाइप के होते हैं? P/Q के फॉर्म के। हम बोल सकते हैं इसको, ये फ्रैक्शन ही तो है, हमारी फ्रैक्शन की फॉर्म की आई हमारे। और इसके अंदर रैशनल नंबर के अंदर हमारी क्या कंडीशन रहती है कि Q जो है हमारा नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, तभी रैशनल नंबर होगा वो। ठीक है। अब रैशनल नंबर है, उसको जैसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। ये शॉर्टकट मेथड है हमारे पास। रैशनल नंबर है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग कब होगा हमारे पास? जैसे P/Q हुआ है, रैशनल नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग हमारे पास कब होगा? जब हमारे पास डिनोमिनेटर किस टाइप का आएगा? 2 की पावर m या m की पावर n और 2m मल्टीप्लाई 5n। अब आप अभी पहले आप यहीं ध्यान से देख लो, उसके बाद हम एग्जाम्पल करेंगे कि ये हमारे पास क्या चीज़ है। वेयर जो हमारे पास ये क्या हुआ है वो क्या है? हमारे पास डिनोमिनेटर है रैशनल नंबर का। क्यों क्या होगा हमारे पास? डिनोमिनेटर होगा किसका? रैशनल नंबर का। और n और m जो है हमारे पास यहाँ यूज़ हो रहे हैं, क्या होंगे? हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। ठीक है, इतनी बात। अभी हम एग्जाम्पल करेंगे, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये क्या चीज़ है हमारे पास। अगर आपको फ्रैक्शन को देख के ही बताना हो, जैसे 2/5, 3/5, इस टाइप के अगर आपके पास फ्रैक्शन आ जाए और आपसे पूछ लिया जाए टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, आप देख के बता सकते हो वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग बिना सोल्व किए। ठीक है, हम वो भी डिस्कस करेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में हमारे पास क्या कंडीशन रहने वाली है? जो डिनोमिनेटर है हमारे पास रैशनल नंबर का, वो किस फॉर्म का रहेगा? 2m मल्टीप्लाई 5n मल्टीप्लाई एक k ऐड हो जाएगा उसके अंदर। क्यों क्या हमारे पास डिनोमिनेटर होगा रैशनल नंबर का, n और m क्या है हमारे पास यहाँ पर? पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, क्योंकि इंटीजर्स तो हमारे पास कैसे होते हैं? इंटीजर्स में तो 0 भी आता है, नेगेटिव इंटीजर भी होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर भी होते हैं, बट इन्होंने मेंशन किया कि इंटीजर यहाँ कैसे होंगे? पॉजिटिव इंटीजर होंगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर होंगे। और जो हमारे पास ये k है वो क्या होगा? प्राइम फैक्टर होगा अदर देन 2 और 5। अब हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सपोज हमने कोई नंबर लिया, नंबर क्या है? जैसे हमें कोई भी नंबर दिया जाएगा, हमें बताना है कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। या तो हम सोल्व करके बता सकते हैं वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, अदरवाइज हम क्या करेंगे? ऐसे ही बता सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग है। आपको ये मेथड भी सीख लेना चाहिए। 2/5 इस केस में ये कैसी फॉर्म बन रही है? सबसे पहले P/Q फॉर्म बन रही है, ये हमारी बन रही है। ठीक है, अब Q इस केस में हमारा डिनोमिनेटर क्या है? 5 हमारा क्या है? डिनोमिनेटर क्या है हमारा? 5।
ठीक है, अब ये कैसा हुआ, टर्मिनेटिंग। आपने डिनोमिनेटर को देख के ही बता दिया कि ये टर्मिनेटिंग है, क्योंकि आपने अभी पढ़ा है कि टर्मिनेटिंग कब होगा, जब हमारा क्यू क्या हमारा डिनोमिनेटर, जब हमारा डिनोमिनेटर किस फॉर्म का होगा, 2 की पावर m। m यहाँ 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है, n भी यहाँ 1 to इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है, ये इस फॉर्म का होगा। अब हमारा डिनोमिनेटर कैसा है, 5, मतलब इस फॉर्म का बन रहा है 5 raised to the power 1। 5 raised to the power 1 क्या होता है, 5 होता है, मतलब इस फॉर्म का बन रहा है। डैट मीन्स ये क्या होगा हमारे पास, टर्मिनेटिंग। ऐसे जब हम एग्जाम्पल लेते हैं 3 to 9/400, इस केस में हमारा डिनोमिनेटर क्या है, 400। 400 के जब हम फैक्टर बनाएंगे तब हम इसको कैसे लिखेंगे, 2 raised to the power 4 × 5 स्क्वायर, इस फॉर्म में बन रहा है हमारा। डैट मीन्स ये कैसी फॉर्म है, इस टाइप की फॉर्म है, 2 raised to the power 4 × 5 raised to the power 2। इस टाइप की फॉर्म कैसी होती है, हमारी टर्मिनेटिंग होती है। m तो यहाँ हमारा क्या होगा, 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी, n भी 1 to इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है हमारा, 1 to इन्फिनिटी कोई भी नंबर हो सकता है, मतलब इस टाइप की फॉर्म बन रही है, तब ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग। अगर इस टाइप की फॉर्म बनेगी 2 की पावर 1 या 5 की पावर 1, डिनोमिनेटर इस टाइप का होगा, तब हमारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग। डैट मीन्स ये 3 टाइप की फॉर्म बनेंगी, तब हमारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। और अब हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग कब होगा, हमारे पास हमने एग्जाम्पल लिया 8/15। इस केस में हमारा डिनोमिनेटर क्या है, 15 के अगर हम फैक्टर बनाते हैं 3 × 5, बट जब हम इस केस में टर्मिनेटिंग के केस में चेक करें तब हमारा क्या बनना चाहिए था, 2 5 या 2 × 5 इस टाइप का बनना चाहिए था, बट इस केस में क्या आया हमारे पास, 3 तो नहीं होना चाहिए, तब हमारे पास क्या होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग। 2 और 5 और बोथ, जैसे 2 है 5 है और ये सारे हमारे पास, तब क्या होगा, टर्मिनेटिंग। अदर देन 2 और 5 आया ना, 2 और 5 के अलावा 3 आया अब हमारे पास, तो क्या होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात। अब आपको एग्जाम्पल दे दिया जाए 11/24, आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर चेक करना है। क्यों क्या होगा हमारे पास, यहाँ डिनोमिनेटर होगा, क्यों तो हमारे पास डिनोमिनेटर है ना रैशनल नंबर का। यहाँ पर हमारा क्यों क्या, 24 के हमने क्या किया, फैक्टर बनाए। फैक्टर तो आपको आते ही होंगे बनाने, ऐसे करके हम बनाते हैं। 24 को जब हम सोल्व करेंगे, 2 1 2 2 2 4 2 6 12 2 3 6 3 1 3, तब हम इसको लिख सकते हैं 2 × 3। डैट मीन्स ये क्या होगा, 2 raised to the power 3 × 3 raised to the 1। इस टाइप का बन रहा है ना, बट 2 और इस टाइप का तो नहीं बन रहा हमारे पास, इसमें 3 है, यहाँ पर क्या है हमारे पास 5 है। डैट मीन्स ये कंडीशन टर्मिनेटिंग तो हो नहीं सकती हमारे पास। ये क्या होगी हमारे पास, क्योंकि इसके अंदर 2 और 5 नहीं आया है, यहाँ 2 तो आया है बट 5 तो नहीं आया ना हमारे पास। जब मल्टीपल में तो 5 भी आना चाहिए, अब मल्टीपल में यहाँ क्या आ रहा है हमारे पास, 3 आ रहा है, तो ये क्या होगा हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग। दैट मीन्स अदर देन 2 और 5 आ रहा है यहाँ पे, तो ये क्या होगा हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग। अब आप आगे जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब आपको ईजिली क्लियर हो जाएगा। आई होप यू लाइक द वीडियो। डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।